हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 10वीं क्लास के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जानते हैं इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लेंचो है और वो पेशे से किसान होता है। किसान मतलब ईमानदार। जानते हैं वो किसान बहुत ही ईमानदार होता है और ऊपर वाले में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब बारिश से उसकी फसल का नुकसान हो जाता है तो वो भगवान को ही पत्र लिख देता है, क्योंकि उसे मदद चाहिए थी। उसके पास कोई नहीं मिल रहा था तो उसने ऊपर वाले को, जो सबसे ज़्यादा उसके करीब था, उसी को पत्र लिखता है। क्या सच में उसके पत्र का उसको जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो में देखिएगा। बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आपके शायद काम की ना हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंचो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था जहाँ पे उसका एक छोटा सा खेत भी हुआ करता था और खेत में उसने मक्का बो रखा था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में उसी घर के सामने रहता था जहाँ पे उसका खेत था। जानते हो, जब वो बाहर निकलता तो हर रोज ये दुआ करता था कि ऊपर वाले काश की बारिश हो जाए। बारिश हो जाती तो शायद इस साल की जो फसल है मुझे अगले साल की तरफ मुनाफा दे देती और मेरा परिवार बढ़िया से खुशी खुशी जीवन यापन कर सकता था। लेकिन दुआ करने के बाद बारिश हुई और बारिश होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि बारिश तेज होने लगी और छोटी छोटी बूंदों को उसने 5 सेंट्स के सिक्के बोले और बड़ी बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट्स के सिक्के बोले। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, वो बारिश और भी तेज हो जाती है। लेकिन वो बारिश तब परेशानी का सबब बन जाती है जब वो ओले का रूप ले लेती है। जब ओले का रूप लेती है तो लेंचो बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे उसी ओले में खेल रहे होते हैं। उनको शायद नहीं पता था कि क्या मुसीबत आई है। कुछ समय के बाद देखते ही देखते हुए उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो और उसका परिवार बहुत ही दुखी था। लेंचो घर में बैठे बैठे यह सोच ही रहा होता है कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। अगर मेरी पूरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है, अब मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं किससे मदद मांगूं। वो सोच ही रहा होता है कि उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं उससे मदद मांगी जो सबसे ज़्यादा करीब है मेरे। और वो ईश्वर को चुनता है और उसी रात एक पेन लेता है, पेपर लेता है, घर में बैठकर एक पत्र लिखता है कि हे ईश्वर, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि पेसोस दूसरे देश की मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है, डॉलर एक मुद्रा है, उसी तरह से पेसोस भी एक मुद्रा है। मैं आपको 100 रुपये कहकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसने भगवान से 100 रुपये मांगना चाहा कि 100 रुपये, और उस लेटर में लिखा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई और मुझे 100 रुपये चाहिए। 100 रुपये मांगता है और उसको क्या करता है कि फोल्ड करके एनवेलप को ले जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है और उस पर लिख देता है टू द गॉड, लेटर टू गॉड, है ना। तो कहानी इसी तरह से आगे चलती है और जब पोस्ट मास्टर का एक कर्मचारी आता है, वहाँ पर उस लेटर को लेता है और लेके अंदर चला जाता है और पोस्ट मास्टर को देता है तो उस पर लिखा रहता है टू द गॉड। और देख कर लोग बहुत ही हंसते हैं। जानते हो, वो पहले तो बहुत हंसते हैं, लेकिन जब लेटर को खोल कर पढ़ते हैं तो वो सब के सब गंभीर मुद्रा में चले जाते हैं, बहुत ही शांत हो जाते हैं। सब के सब सोच रहे होते हैं कि काश कि हमारा विश्वास भी इस व्यक्ति की तरह होता और उसका विश्वास ईश्वर पे से न हटे न टूटे। इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि उसकी मदद कर सकें। इसलिए वह अपना एक निर्णय लेता है कि अपनी ही सैलरी का कुछ पैसा उसको दिया जाएगा, जिससे कि भगवान पे उसकी आस्था बनी रहे। पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी और अपने कुछ कर्मचारियों के पैसे मिलाकर उसमें 70 पेसोस डाल देता है, जिससे कि लेंचो की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होती लेकिन उसकी आस्था और उसकी मदद हो जाती है। जानते हैं, उसके बाद अगले दिन जब लेंचो आता है तो पोस्ट मास्टर उसमें पोस्ट कर चुका होता है कि टू द लेंचो फ्रॉम द गॉड। ठीक है, उस पोस्ट को कर देता है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, बिना आश्चर्य के लेंचो उस पोस्ट को लेता है। उसको हैरानी भी नहीं होती कि भगवान से मुझे आया है ये लेटर। ठीक है, और क्यूरियोसिटी के मारे जो मदद करने वाला व्यक्ति होता है, पोस्ट मास्टर हेड जो होता है उसका, वो दीवार के पीछे से देख रहा होता है कि लेंचो क्या रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्शन होता है। तो जब लेंचो उस चीज़ को लेता है तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी, कोई हैरानी नहीं थी। वो उसको पैसे को गिनता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और जानते हैं, कुछ कहता नहीं है, एक पेन और पेपर फिर से लेता है और ले जाकर फिर से लिखता है। पूरा देखने में लग रहा था कि वो गुस्से में है। लिख कर उसको एक और पोस्ट करता है और जानते हो, उसके बाद
अपना वो बेंच पर रख के इस तरह से मुहर लगाता है, जैसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सारा का सारा गुस्सा उसी पे निकाल दिया वो अपना। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो पोस्ट करके चला जाता है, तो हेडमास्टर जो होता है दौड़ा दौड़ा जाता है, खुद लेके आता है वो एनवेलप और खोल के पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि हे भगवान, जितना आपने मुझे पैसे दिए थे उतना मुझे मिले नहीं हैं। कहने का मतलब मुझे 70 रुपये ही मिले हैं और सब के सब कर्मचारी जो यहाँ के हेडमास्टर के हैं, सब के सब चोरी कर लिए 30 रुपये मेरा। इसलिए मुझे जो 30 रुपये पड़े हैं उसको भी मुझे चाहिए। आप मुझे उसको ला के दे दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, डायरेक्ट मुझे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी चोर हैं और वो मेरा पैसा ले लेंगे और इस तरह से मेरी मदद अधूरी रह जाएगी, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जानते हैं, ये कहानी इस तरह से आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़ के जाती है। क्या लेंचो का अंधविश्वास सही था, या क्या लेंचो कभी जान पाएगा कि उसका सच में ईश्वर कौन था जिसने उसकी मदद की थी? सच में अंधविश्वास इतना अधिक होना चाहिए कि इंसानियत से भरोसा ही उठ जाए? तो ऐसे कुछ सवालों के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो आपको डिसाइड करना है इस चीज़ों को कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं? क्या लेंचो ने सही किया या गलत किया? जो भी आपको लग रहा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको इस तरह की और कोई वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर की एनिमेशन आपको पसंद आया हो तो बताइएगा, तो हम उस पे भी वीडियो बनाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।